हाय एवरीवन, मैं नीलम शुक्ला आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को थर्ड यूनिट का सेकंड टॉपिक बताऊँगी, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम शुरू करने के पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। अब देखिए, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम का मतलब ये होता है कि ये एक प्रकार का माध्यम होता है जिसके द्वारा हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। मतलब बिना कैश या बिना चेक के ही हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं या किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो ऑनलाइन शॉपिंग के द्वारा हम किसी प्रोडक्ट को परचेज़ करते हैं और उस प्रोडक्ट को परचेज़ करने के बाद हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम के कई माध्यम होते हैं जिसके द्वारा हम पेमेंट कर सकते हैं, जैसे हमारा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और भी कई माध्यम हैं। जैसे देखिए, जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है तो उसमें हम कई प्रकार से पेमेंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर हमको किसी को कोई भी कैश सेंड करना है तो उसके लिए हम कोई एक माध्यम के द्वारा कैश सेंड कर सकते हैं या कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जैसे नेट बैंकिंग के द्वारा हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, पेमेंट मोबाइल पेमेंट के द्वारा कर सकते हैं या फिर अपने बैंक अकाउंट से भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब देखिए, इसके कई मेथड्स होते हैं। इसको मेथड्स भी बोल सकते हैं और टाइप भी बोल सकते हैं। ईपीएस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। इसके कई माध्यम होते हैं। जैसे क्या था, पहले के ज़माने में क्या रहता था, अगर हमको कोई भी ट्रांजैक्शन करना रहता था तो हमको बैंक जाना पड़ता था और बैंक जाने के लिए हमको बहुत ज़्यादा टाइम लगता था और टाइम के साथ साथ हमारे पैसे भी खर्च होते थे और ट्रांजैक्शन भी एक दिन में हो भी पाता था, नहीं हो पाता था। हमको लंबी लाइन में खड़े होना पड़ता था और बहुत सारी प्रॉब्लम थी। हमको कोई भी ट्रांजैक्शन करने में बहुत सारी प्रॉब्लम को उठाना पड़ता था। अब देखिए, जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो भारत पूरी तरह से डिजिटल इंडिया बनने वाला है, उसी के तहत डिजिटल पेमेंट सिस्टम को भी शुरू किया गया है। तो ऑनलाइन के माध्यम से हम कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं या कोई भी पेमेंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर हम घर बैठे ही ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, उसमें भी हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। घर बैठे ही हम बिल पे कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं मोबाइल में। हमको कहीं भी अदर बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम जो भी काम करना चाहेंगे हम अपने मोबाइल, कंप्यूटर या लैपटॉप के माध्यम से भी कर सकते हैं। हमको बैंक जाने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन पहले क्या था, अगर हमको कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी पैसे के द्वारा लेन देन होता था तो हमको डायरेक्ट बैंक जाना पड़ता था। अब हमको बैंक जाने की आवश्यकता नहीं है। हम कई मेथड्स के द्वारा कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब देखिए, कई मेथड्स होते हैं। तो पहला जो हमारा मेथड्स है, जैसे नेट बैंकिंग सभी लोग जानते हैं। जब हम अकाउंट ओपनिंग करते हैं तो बैंक के द्वारा हमको एक सुविधा दी जाती है, नेट बैंकिंग के द्वारा हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। मतलब अपने अकाउंट से दूसरे अकाउंट में हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। फिर आता है क्रेडिट कार्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है। इसमें एक लिमिट होती है कि उस लिमिट तक हम बैंक से उधार पैसे ले सकते हैं और एक टाइम पे उस पैसे को हम चुका सकते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं और हमें शॉपिंग के टाइम पे अगर पैसे की आवश्यकता हुई तो हम बैंक से क्रेडिट कार्ड के द्वारा उधार ले सकते हैं। और फिर बाद में क्या रहता है, बैंक हमने जो भी शॉपिंग की है तो बैंक हमें वो बिल हमारे मोबाइल में भेज देता है और जो भी पेमेंट रहती है तो बाद में हम उस पेमेंट को दे देते हैं बैंक को। अब देखिए, जो हमारा क्रेडिट कार्ड होता है, तो अगर हमारे बैंक में पैसे नहीं भी हमारे अकाउंट में तो हम बैंक से उधार लेके पैसे दे सकते हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। फिर आता है, अब देखिए हमारा आता है डेबिट कार्ड के लिए आवश्यक होता है कि हमारे बैंक अकाउंट में पैसे होना चाहिए। अगर बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है तो कोई भी हम पेमेंट या ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। तो हमारे बैंक अकाउंट में पैसे होना चाहिए। देखिए, डेबिट और क्रेडिट कार्ड में यही अंतर होता है कि अगर क्रेडिट कार्ड में हमारे पास पैसे नहीं है तो हम बैंक से उधार लेकर कोई भी ट्रांजैक्शन या कोई भी पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन डेबिट कार्ड में क्या होता है, डेबिट कार्ड में हम बैंक से उधार नहीं ले सकते। अगर हमारे बैंक में पैसे है तभी हम कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं।
फिर आता है ई वॉलेट। ई वॉलेट सभी लोग जानते होंगे, एक इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट होता है, मतलब इसको हम वर्चुअल वॉलेट भी कहते हैं। वर्चुअल वॉलेट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये केवल हमको दिखाई देता है। जैसे हमारा डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड क्या होता है, कार्ड के जैसे होता है, जिसको हम हाथ में ले भी सकते हैं, अपने वॉलेट में रख भी सकते हैं। लेकिन ई वॉलेट क्या रहता है, ये पूरा तरह से इलेक्ट्रॉनिक होता है, इसके द्वारा भी हम पेमेंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी हमको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना है तो हम इसके द्वारा भी कर सकते हैं। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट होते हैं, जैसे हमारा फ्लिपकार्ट। जैसे मान लीजिए अगर फ्लिपकार्ट में हमने शॉपिंग किया है तो फ्लिपकार्ट के द्वारा भी हम फ्लिपकार्ट वॉलेट के द्वारा भी हम पेमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे वॉलेट ई वॉलेट होते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, जियो हो गया, एयरटेल हो गया, और आपका पेटीएम भी ई वॉलेट कहलाता है। पेटीएम वैसे पेटीएम का कार्ड भी आता है, लेकिन उसको हम ई वॉलेट भी कह सकते हैं। फिर आता हमारा ई मनी। देखिए ई मनी भी क्या कहलाता है, हम इसको भी हम इलेक्ट्रॉनिक मनी भी कह सकते हैं। बहुत सारे ई मनी के द्वारा भी हम पैसे, जो भी हमारा कैश होता है, उसका हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। फिर आता हमारा मोबाइल पेमेंट। मोबाइल के द्वारा भी हम पेमेंट कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे मोबाइल ऐप आते हैं, जैसे फ़ोनपे हो गया, गूगल पे हो गया, भीम ऐप हो गया। भीम ऐप सभी लोग जानते होंगे। भीम ऐप एक ऐसा ऐप होता है जिसमें हमें इंटरनेट के कनेक्शन की आवश्यकता नहीं होती। हम मोबाइल नंबर के द्वारा भी बिना इंटरनेट कनेक्शन के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, मतलब मोबाइल नंबर के द्वारा भी हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। बस आवश्यक ये होता है कि हमारा जो भी मोबाइल नंबर है वो हमारे बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड होना चाहिए। फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। इसके द्वारा भी हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं या कोई भी पेमेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कई माध्यम हैं जिसके द्वारा हम कोई भी पेमेंट कर सकते हैं, किसी भी मेथड्स का यूज कर सकते हैं। बस ये है कि हमको सावधानी से इन मेथड्स का यूज करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी हैकिंग्स हैं, हमारी इन्फॉर्मेशन को चुरा भी सकते हैं, या हमारे बैंक अकाउंट को तुरंत 1 मिनट में, सेकंड भी नहीं लगते, वो खाली कर देते हैं। तो जो भी अगर हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उसको बहुत सावधानी से करना चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं एडवांटेज ऑफ EPS इलेक्ट्रॉनिक फंड, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। अब देखिए जो इसके एडवांटेज क्या है, यूज़र फ्रेंडली एंड टाइम कंज्यूमिंग। यूज़र फ्रेंडली का मतलब ये होता है कि यूज़र फ्रेंडली होता है और टाइम की कंज्यूमिंग होता है। इसका मतलब ये होता है कि इसमें हमको ज़्यादा टाइम की आवश्यकता नहीं हो। अगर हमको किसी को 1 मिनट में अगर ट्रांजैक्शन करना है तो हम 1 मिनट में ही कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए पहले क्या था, अगर हमको कोई ट्रांजैक्शन करना रहता था, किसी को मनी ट्रांसफ़र करना रहता था, अगर हम बैंक अकाउंट जाते हैं तो बैंक जाने में हमको काफ़ी टाइम लगता, 10 से 15 मिनट, या अगर गांव से तो ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अगर हम घर बैठे ही ऑनलाइन अगर पेमेंट करते हैं तो हमें उसमें क्या होता है, टाइम की बचत होती है, यूज़र फ्रेंडली होता है और ज़्यादा प्रॉब्लम में, जैसे हमने अगर कोई भी मनी ट्रांसफ़र किया है तो जो सामने वाला है वो हमको तुरंत बता देगा हाँ ट्रांसफ़र हुआ है या नहीं। पहले पता नहीं चलता था कि पैसा पहुंचा है या फिर नहीं पहुंचा है। फिर प्रोवाइड मल्टीपल ऑप्शन। जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम हमें कई मल्टीपल ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। जैसे हम इसके द्वारा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या पेमेंट कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, बिल का पेमेंट कर सकते हैं, मतलब कई प्रकार के हमको ऑप्शन प्रोवाइड होते हैं जिसके द्वारा हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। एनी टाइम सर्विस प्रोवाइड। हमें 24 घंटे सर्विस प्रोवाइड किए जाते हैं कि हम 24 घंटे में कोई भी टाइम, जब भी हमें टाइम लगे तो हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जैसे बैंक का क्या टाइम रहता है, बैंक का एक टाइमिंग रहता है 10 से 5 रहता है, उस टाइम पे हम कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लेकिन हम अगर हम मोबाइल के द्वारा या ऑनलाइन कोई भी ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, उसमें कोई भी टाइम की लिमिट नहीं होती है, उसमें हम किसी भी टाइम सुविधाओं का फ़ायदा उठा सकते हैं, को किसी भी टाइम पेमेंट या ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। यूजेस ऑफ पेपरलेस वर्क। जब से इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम का यूज होने लगा है तो पेपर का बहुत कम यूज होने लगा है, मतलब कैश बहुत कम यूज होने लगा है। ज़्यादातर हमारा ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम ही यूज हो रहा है। नॉट रिस्क ऑफ थेफ्ट। इसका मतलब ये है कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम का यूज होने लगा है तो चोरी का खतरा कम रहता है। जैसे मान लीजिए अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो अगर हम अपने पर्स में पैसे रखते हैं तो हमको खतरा रहता है कि हमारा कहीं पैसा चोरी ना हो जाए। लेकिन हम मोबाइल के द्वारा, जैसे अगर मोबाइल के द्वारा कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमें ये खतरा नहीं रहता कि
हमारा कोई पैसा चुरा लेगा। वो हमारा पैसा जो भी रहता है वो हमारे पास सुरक्षित रहता है। फिर रहता है रिड्यूसिंग ट्रांजैक्शन कॉस्ट, मतलब अगर हम घर बैठे ही कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उससे खर्चा भी कम आता है। अगर हम बैंक तक जाते हैं तो बैंक तक जाने में हमें खर्चा लगता है। जैसे अगर गांव से जाते तो गांव से आने जाने में खर्चा लगता है। तो कई प्रकार से कॉस्ट की खर्चे लगते हैं। फिर आता है डिसएडवांटेज ऑफ EPS इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, रिस्क ऑफ हैकिंग इन इन्फॉर्मेशन और अकाउंट। जैसे मान लीजिए अगर हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे अगर हम शॉपिंग कर रहे हैं किसी भी ऑनलाइन कंपनी में, तो अगर शॉपिंग करते टाइम जो भी हम अपना बैंक अकाउंट देते हैं तो कोई भी हैकर्स हमारे बैंक अकाउंट को हैक करके हमारे इन्फॉर्मेशन को चुरा सकता है या हमारे पूरे बैंक अकाउंट को खाली कर सकता है। फिर आता है रिस्ट्रिक्शंस। देखिए सरकार द्वारा कुछ रिस्ट्रिक्शन दिए जाते हैं कि हम केवल 10 से 20 हज़ार का ट्रांजैक्शन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, इससे ज़्यादा का ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। अगर मान लीजिए हमको 1 लाख की ज़रूरत है तो हम ऑनलाइन इतना ज़्यादा ट्रांजैक्शन डायरेक्ट नहीं कर सकते, कुछ हमें गाइडलाइंस को फॉलो करने पड़ते हैं, तो ये भी प्रॉब्लम होती है। फिर रिक्वायर्ड टेक्निकल स्किल, इसमें टेक्निकल स्किल की आवश्यकता होती है। जैसे ज़्यादातर लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं कर पाते हैं, उनको टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता होती, तब भी प्रॉब्लम होती है। उनको लगता है कि मतलब जो भी हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं सही है या फिर नहीं है, तो ये सारी प्रॉब्लम भी होती हैं। नीड ऑफ इंटरनेट एक्सेस, अब देखिए अगर हमको ऑनलाइन पेमेंट करना है तो उसके लिए हमको इंटरनेट की भी आवश्यकता होगी। अगर इंटरनेट हमारा, जैसे अगर हम कहीं बाहर हैं वहाँ पे इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो हम कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर पाते। चलिए आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू।